यहाँ पर हमारे पास में टेंट नहीं है, आप इलेक्शन लड़ने की बात करते हो। चैनल का पूरा नहीं पाड़ सकता किसान मोर्चा विज्ञापन का। जिस दिन आप इलेक्शन की बात करोगे, आप विज्ञापन नहीं दोगे तो एक खबर आपकी नहीं चलेगी। उसके एमपी बन सकते हो, उसके एमएलए बन सकते हो, लेकिन आप सरकार नहीं बन सकते। कोई ये किसान मोर्चा कोई ज्योतिषी है क्या या भविष्य करता है? हम जिससे किसान आगू का जो विरोध होना शुरू हो जाता है लोगों में, किसान आंदोलन में बैठे हैं वो सिर्फ एक पक्के बेर है, कच्चा कोई नहीं। कोई कच्चा नहीं है, सब मजबूत है। हमको लोग गालियां देते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, वे कहते हैं उठ कर चले जाओ। आप ये दिल्ली वाले बोल रहे हैं। गाली देने के लिए 55-56 हज़ार करोड़ रुपया हो तो देते होंगे। Press the bell icon and never missing video from Sirat Punjab D। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸੀਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੰਗਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਭਰੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी महाराज जी। जी राकेश जी, जो ना किसान आंदोलन चल रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें पहले से काफ़ी कमी आई हुई है, लोग आ रहे हैं उतने ही आ रहे हैं या कम? ना उतने ही आ रहे। हाँ, ये वैचारिक क्रांति है, और जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति आई वो विचार से आई, और जब भी भीड़ की जरूरत पड़ी तो वैचारिक क्रांति भीड़ में भी तब्दील हुई है। राकेश जी, जब 26 तारीख के बाद आंदोलन ख़त्म होने जा रहा था तो आपके एक आंसू ने जो आंदोलन में जान भर दी थी, पूरा आंदोलन चेंज हो चुका था, तो सबका एक ही आवाज़ थी कि जो अगर राकेश टिकैत आज ना होते तो आंदोलन ख़त्म हो जाता। तो राकेश टिकैत जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ आंदोलन जो है, आंदोलन से ही हमें जो है आज़ादी मिलेगी, आंदोलन से ही हमारे मसले जो हल होंगे, जहाँ कि जैसे गुरनाम सिंह कहते हैं कि इलेक्शन लड़नी चाहिए, जहाँ इलेक्शन लड़नी चाहिए हमें? इलेक्शन से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इलेक्शन से आप किसी न किसी पार्टी में जाओगे, उस पार्टी की विचारधारा वो होगी। हाँ, इलेक्शन का बहुत बड़ा वो होता है। यहाँ पर हमारे पास में टेंट नहीं है, आप इलेक्शन लड़ने की बात करते हो। एक चैनल का पूरा नहीं पाड़ सकता किसान मोर्चा विज्ञापन का। इलेक्शन लड़ने की कौन बात करेगा? 6,000 करोड़ रुपया इनका बजट है, एक पार्टी का 6,000 12,000 करोड़ रुपया इलेक्शन के जो विज्ञापन का बजट होता है। एक प्रिंट मीडिया का पूरा नहीं पाड़ सकते आप। ये आंदोलन की खबर छापेंगे। जिस दिन आप इलेक्शन की बात करोगे, आप विज्ञापन नहीं दोगे तो एक खबर आपकी नहीं चलेगी। आपका कहने का मतलब यही है कि किसान जो है आंदोलन, आपने कहा कि टेंट नहीं है हमारे पास पे है, किसानों के पास विज्ञापन देने के लिए इतने पैसे नहीं है कि इलेक्शन लड़े, सिर्फ यही वजह है कि किसान आंदोलन इलेक्शन। जो मैं एक चीज़ बताई, इसके हज़ारों फैक्टर है, और जब भी देश में किसानों ने इलेक्शन लड़े हैं, वे चाहे कर्नाटक का हो, वे चाहे आंध्र प्रदेश का हो, वो तमिलनाडु का है, एक आदमी तो जीत सकता है, लेकिन आप सो होकर हम सरकार बना लें, वो चीज़ें नहीं होती। हमें आंदोलन करते हैं, हम अधिकारियों से बातचीत करते हैं, हम तुरंत हमको फैसले चाहिए, वो आंदोलन के माध्यम से ही हो सकता है। और किसी पार्टी के साथ में जाके आप उस पार्टी के वर्कर बन सकते हो, उसके एमपी बन सकते हो, उसके एमएलए बन सकते हो, लेकिन आप सरकार नहीं बन सकते। देखिए जी, यूपी में चुनाव आएंगे, पंजाब में आएंगे, तो फिर किसान मोर्चा है जो वो किसी पार्टी की हिमायत करेगा? किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहे हम सिर्फ जो सरकार है, जो किसानों की बात नहीं मान रही, हम उसका विरोध करेंगे, उसको ये कहेंगे कि इसको वोट ना दो। जी, इसके अलावा मैं आपको और पूछना चाहता हूँ कि अगर गंदगी की सफाई करनी हो तो गंदगी में उतरना पड़ता है,
तो फिर राजनीति से हम जो मांगे मांग रहे हैं राजनीतिक लोगों से, इनमें हम आ नहीं सकते। हम फाइनेंशियली जो आपने बोला कि स्ट्रांग नहीं है किसान, सिर्फ और भी कुछ अफेक्ट होंगे। आप उस धर्मवाद पर नहीं जा सकते आप। किसान, जैसे फसलों के मूल्य निर्धारित होते हैं, उसमें किसान एक फैक्टर है, 15 सवाल और भी हैं। उसमें मार्केट है, व्यापारी है, उसमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति है। फसलों के रेट, हम समझते हैं कि फसलों के रेट सिर्फ हमारे उससे होंगे, सरकार कहते हैं नहीं, आप एक फैक्टर हो, 16 चीज़ें और भी इसमें हैं। तो ऐसे ही ये फाइनेंशियल से लेकर दूसरी चीज़ें भी बहुत उसमें एक है। आप कौन सी जाति के खिलाफ आप काम कर दोगे? आप कर ही नहीं सकते। आप किसके खिलाफ आप काम करोगे? हम कहते हैं कि पूरा देश का जो किसान है उसकी कोई जाति नहीं, उसकी जाति किसान है। लेकिन जब यहाँ पे धर्मवाद, जातिवाद, गोत्रवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद इतना घर कर चुका होगा, तो आप उसको सिर्फ आंदोलन से पाट सकते हो, आप चुनावी एजेंडे से उसको ख़त्म नहीं कर सकते। आंदोलन से जो आपने बोला कि आंदोलन से सिर्फ जीत सकते हैं हम, ठीक है, चुनावी से कुछ नहीं हो सकता। यूपी में पहले ही बुरा हाल है, जो किसानों का आपने देखा है, हालात बहुत अच्छे नहीं है, मंडीकरण बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यूपी में। पंजाब की अगर बात कर ले तो पंजाब में थोड़े समय में अगर जे कानून रद्द नहीं हुए तो पंजाब में भी आने वाले समय में यही होगा, ठीक है। तो फिर करें क्या करें, किसान क्या करेंगे? आप देख रहे हैं सारे बॉर्डरों पे बैठे हैं किसान, ठीक है, बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, तकरीबन 8 महीने से बैठे हैं, 9वां महीना चल रहा है किसानों को बैठे हुए आंदोलन में। तो फिर किसान कब तक चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि कब हमारे हक में फैसला आएगा? ये कोई निर्धारित है कुछ? जब तक खेती करता रहेगा, किसान का हल चलता रहेगा, तो आंदोलन भी चलता रहेगा। जिस दिन हल छोड़ दोगे, आंदोलन छोड़ कर अपना वही शहर में चले जाओ। हल चलाना है तो आंदोलन चलाना पड़ेगा। अगर ये आंदोलन जब ख़त्म होता है तो कहाँ जाकर ख़त्म होगा? किसी ने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया है कभी? कोई ये किसान मोर्चा कोई ज्योतिषी है क्या, या भविष्य करता है? हमारा काम है आंदोलन करने का। पूरा संयुक्त मोर्चा, उसके 40 जत्थेबंदी, उसके संगठन के लोग सब विश्वास पात्र हैं और सब आप अपने तरीके से सब अपना काम करते हैं। और सरकार को वही कमज़ोर कड़ी नहीं मिल रही कि जहाँ से वो खोल सकती हो। कमज़ोर कड़ी की आपने बात की, कमज़ोर कड़ी की भी अब बात कर लेते हैं। पहले हमने नेशनल मीडिया के ऊपर आरोप लगाए, नेशनल मीडिया को बोला, नेशनल मीडिया ने हमें अतवादी बताया, खालिस्तानी बताया, कभी कुछ बताया पंजाब से आए हुए लोगों को। पर आज कुछ देख रहे हैं, कुछ वेब चैनल भी है जो किसान आंदोलन के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं, किसान आंदोलन के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। कभी किसी किसान आगू के खिलाफ कुछ बोल दिया जाता है, किसी से ऐसी स्टेटमेंट कहलाई दी जाती है जिससे किसान आगू का जो विरोध होना शुरू हो जाता है लोगों में। तो वो क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो चलता रहेगा, उसी से तो पकेंगे भाई। अगर कच्चे पक्के राहों पर को नहीं चलेंगे तो उस रास्ते का पता कैसे चलेगा? अगर हम गड्ढों में को नहीं चलेंगे तो हमको गड्ढे का कैसे पता चलेगा कितनी गहराई है? हाँ, ये तो कच्चे पक्के राहों के राही हैं, ये चलते रहेंगे, जब भी तो बढ़िया सड़कें बनाएंगे। आज यानी कि पता चल चुका है जो लोग किसान आंदोलन में बैठे हैं वो सिर्फ एक पक्के बेर है, कच्चा कोई कच्चा नहीं है, सब मजबूत है। और हमको लोग गालियां देते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, लेकिन हम भी पक गए। वो उनकी मानसिकता है, वो हमारी है। आपको लोग गालियां क्यों देते हैं? किसान आगुओं को लोग गालियां क्यों देते हैं? अभी मैं सुनवा दूंगा क्यों देते हैं। वे कहते हैं उठ कर चले जाओ आप। ये दिल्ली वाले बोल रहे हैं। पार्टियों के लोग होते हैं, वे उन पार्टियों के उस विचारधारा के लोग होते हैं जिन पार्टियों का फंड गाली देने के लिए 55-56 हज़ार करोड़ रुपया हो तो देते होंगे। कोई आने वाले समय में कुछ किसान संयुक्त मोर्चा या किसान आंदोलन के लिए कुछ नई रणनीति, कुछ ऐसा कुछ बनाएंगे? मीटिंग चलती रहती है, जो भी मोर्चा तय करेगा हम उसी के साथ में हैं। दर्शकों, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਕਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਸੀਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। Press the bell icon and never missing video from Sirat Punjab D.